सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और ये बता देते हैं आपको कि जर्मनी में कभी कोई न्यूज़ चल रही होती है, कभी कोई न्यूज़ चल रही होती है। खान साहब, जर्मनी को अब लोगों की ज़रूरत है? जर्मनी तो बड़े अक्षर से कह रहा है कि हमें लोगों की जरूरत है। कई मुख्तलिफ स्कीमें निकाली हुई उन्होंने। ये तो कोई नई बात नहीं है और उसके लिए तो जो जर्मनी के अंदर लोग आबाद हैं जिनको निकालने की बातें की जाती हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने निकाली हुई हैं। जो लोग स्कीमों से फायदा नहीं उठाते उनको फिर गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब या तो अपना खर्चा उठाओ नहीं तो ये मुल्क से बाहर जाओ। अब कल जो है जर्मन चांसलर ने यूक्रेन के सदर से फोन पर बात की है। ये बात बाहर आई है कि एक अरसे से जर्मन हुकूमत और यूक्रेन के दरमियान जो यूक्रेन ने अपने नौजवान लोगों के या मर्दों के मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाई हुई थी वार की वजह से, वार जोन में होने की वजह से सिर्फ औरतें निकल सकती थी। तो जर्मन हुकूमत उनसे तो कह रही थी कि भाई आप अपने नौजवानों को पाबंदी न लगाएं बल्कि उनको बाहर निकालें। हमारे पास ऐसे लोग आ रहे हैं यूक्रेन से जो ज्यादातर औरतें आ रही हैं या फिर बूढ़े लोग आ रहे हैं, तो हमें नौजवानों की जरूरत है। नौजवान लोग जो है उनको बाहर निकलने के लिए उसमें उन्हें कामयाबी हो गई है। अब जर्मनी यूक्रेन ने पाबंदी उठा दी हुई है और कल जर्मन चांसलर ने फोन पर उनको ऑफर दिए कि 18 से 22 साल की उम्र के जो यूक्रेन के नौजवान है वो जर्मनी आ सकते हैं, हम उन्हें यहाँ वेलकम करेंगे। हम जो है कि वो कहते हैं पहले हफ्ते में 100 बंदा इस तरह आता था वहां से। अब अक्टूबर से जो है 1796 लोग जो है वो हर हफ्ते आ रहे थे ये यूक्रेन से। तो उन्होंने ये यकीन दिलाने का ये कि हम सोशल वेलफेयर सिस्टम जो है उसमें बहुत तब्दीलियां करेंगे यूक्रेन से आने वालों के लिए। तो इस पे दोनों का इत्तेहाद हुआ है अपने सियासी पार्टियों का जर्मनी की। उसके बाद बात करने के बाद उन्होंने आगे जर्मन चांसलर ने यूक्रेन के सदर से बात की है। तो ये एक आप कह सकते हैं कम से कम यूक्रेन के लिए पॉजिटिव न्यूज है और वो लोग जो जर्मनी में आबाद है उनको भी इससे फायदा उठाना चाहिए कि जो लोग जिस मुल्क के अंदर इतने लोगों की जरूरत है कि बाहर से मायदे कर करके लोगों को बुला रहे हैं, कि जो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है वो अगर यकीन अपने आप को यहाँ अच्छा सेट कर लें, नॉलेज अपग्रेड कर लें, मुल्क के लिए मुफीद बन जाए तो फिर यकीन कोई भी उनको यहाँ निकालने पर तैयार नहीं होगा बल्कि उनको रखने पे लोग क्या है वो ऐसे स्टेप उठाएंगे। जी हाँ सर, इसके अलावा ये है कि जो जी बताइए। एक और छोटी न्यूज थी कि भाई आपको पता है कि 2011 से जर्मनी में एक ट्रैवल टैक्स जो है वो लगा था। एयरपोर्ट टैक्स तो हमेशा से ही है, बाद में ट्रैवल टैक्स भी आ गया। फिर ये है कि कोविड के बाद तो कोविड में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था एयरलाइंस ने, तो मई 2024 में जो है ट्रैवल टैक्स में इजाफा कर दिया गया था। जो छोटी फ्लाइट्स हैं इनसाइड यूरोप उस पर €15.53 का टैक्स लगा था। जो दरमियान दर्जे की है 5 घंटे तक की फ्लाइट उन पर €39 का और जो लॉन्ग फ्लाइट थी उन पर €70 का टैक्स जर्मन गवर्नमेंट ने लगाया था, एविएशन को मिलता था। तो अब ये कल की मीटिंग में नहीं फैसला किया कि 1 जुलाई 2026 से जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा था वो वापस ले लिया जाएगा और पुराना टैक्स जो है वो बहाल रहेगा, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। तो उससे वो कह रहे हैं कि हम एविएशन इंडस्ट्री को €350 मिलियन की जो है वो फायदा होगा। ये जर्मन गवर्नमेंट ने कल एक स्टेप उठाया है। इसके अलावा जो सीमेंस है जो जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी म्यूनिख बेस जो है उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2024 से लेकर 2025 एक साल में हमने नेट प्रॉफिट जो कमाया है वो 10.4 बिलियन है। और वो कहते हैं कि हमारी मेडिकल मशीनरी और जो हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं मेडिकल के वो बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर बिके हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट जो है वो बिलियंस में चला गया। ये जर्मनी की आप कह सकते हैं छोटी छोटी खबरें। अफगानिस्तान से और भी लोग कल पहुंचे हैं प्लेन में और एक तरफ जर्मन नाराज हो रहे थे अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ लेके नहीं आना, लेकिन रात हमारे पास इतला है कि एक प्लेन पहुंच गया। और भी लोग आएंगे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनके साथ ये अफगानिस्तान के वो लोग जिनके साथ वायदा हुआ था
वो दो हिस्से में डिवाइड है। एक वो है जिनकी फैमिलीज यहाँ आ चुकी हैं, जिन्होंने फैमिलीज को ज्वाइन करना है, वो जर्मन हुकूमत कहती है कि हम लेकर आएंगे, जो रह गए हैं उनको भी लाएंगे। लेकिन वो लोग जो अकेले हैं या जिनकी फैमिलीज उनके साथ वहीं पर है, उनके लिए उन्होंने ये ऑफर दी है कि हम आपको वहां ही पेमेंट इतनी कर देते हैं कि आप वहां सेटल हो जाएं या अफगानिस्तान वापस चले जाएं या किसी तीसरे मुल्क चले जाएं। तो उसमें उन्होंने 5,000 पर बंदा वो कहते हैं हम दे देंगे। तो आप यहाँ पर मजीद उनको नहीं लेना, लेकिन वो लोग जिनके पास फैमिलीज यहाँ आ चुकी हैं, कोई ना कोई फैमिली का बंदा यहाँ मौजूद है, उस फैमिली को ज्वाइन करने के लिए जो लोग रह गए उनको बाहर जर्मन गवर्नमेंट लेकर आएगी। और उन्हीं को कल का जो तैयारा है उसमें वही लोग आए हैं जो इनकी फैमिली डिवाइडेड थी, कुछ यहाँ थे कुछ पाकिस्तान में थे। खान साहब, पाकिस्तान के हालात पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। जज इस्तीफे देने शुरू कर दिए उन्होंने, जजों ने, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है। हाँ बारक साहब, ये देखें कि 47 जज जो है वो पंजाब हाई कोर्ट के हैं, 24 जज आपके सुप्रीम कोर्ट के हैं, 16 जज आपके सुप्रीम कोर्ट उसमें है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और इस्तीफा देने वाले सिर्फ 2 जज हैं। और जिनको भी उनके पुलिस जो है वो रोकते रहे कि आप इस्तीफा ना दें, हमारे साथ ही शामिल रहे। बहरहाल दो बंदों ने अच्छा फैसला किया है, अपने आप को साबित किया है कि हाँ वो जज है और जो जज के फराइज है उससे गाफिल नहीं है। बाकी तो सब बिके हुआ माल है उसका। जैसे सलाहुद्दीन पनूर साहब ने, उन्होंने ये खत लिख दिया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मेरा ख्याल है उनका इस्तीफा ना देने की वजह यह है कि उनके भी 5 साल पूरे नहीं हुए। ये दोनों जज हैं, ये तो बाहर इनको पेंशन मिलेगी, तो उन्होंने इसलिए कि अगर वो इस वक्त छोड़ दें तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए शायद उन्होंने भी खत लिखा है। और हो सकता है 5 साल पूरे होने पे वो भी इनका साथ दें। इस तरह मखदूम अली खान साहब जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, वो भी लॉ कमीशन के मेंबर है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह इक्का दुक्का आवाजें उठनी तो शुरू हुई हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए, सीधा करने के लिए पूरे की पूरी जो आपकी जजेज है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आखिर ये को नहीं, एकदम तो नहीं सुप्रीम कोर्ट खड़ी कर सकते या हाई कोर्ट से खड़ी कर सकते, ज़ाहिर फिर ये अपनी राय बदलते या जो फैसले कर रहे हैं उनसे पीछे हटते। मान लो उनकी तरफ से, जजेस की तरफ से जो दबाव आना था वो 2 जजों के इस्तीफा देने से नहीं आएगा। इसीलिए आप देख लें उन्होंने हर फैसला पहले से किया हुआ था। कल शाम को मंजूर हुई है तरमीम, शाम को सदर साहब ने साइन भी कर दिए, और वो आज सुबह जो है चीफ जस्टिस आईनी कोर्ट जो है अमीरुद्दीन साहब ने हलफ भी उठा लिया। तो ये सब पहले से तैयारी इन्होंने की हुई थी, तो घंटों के अंदर सारे काम हो गए हैं। हाँ सर, 5 साल तक के लिए अब साहब जो है वो उनके लिए एक इजाफी और भी एक ओहदा दे दिया गया है। तो आप देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई तब्दीली आएगी या और हालात खराब होंगे? नहीं देखें, कोई तब्दीली मैं नहीं समझता आएगी, इसलिए कि देखें CNC या तो फुल जनरल जो है वो तो 1-2 नहीं बंदा होता ना, बाकी लेफ्टिनेंट जनरल पर रिटायर जो होता है उसके लिए उन्होंने 2 पोस्टें क्रिएट कर दी है। इनके साथ फील्ड मार्शल के साथ 2 बंदों को और भी जनरल बनाया जाएगा। एक एडवोकेट जनरल ये होते, डाक जनरल ये क्या उन्होंने बनाया, एक वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा निकाला है, उन सबको जनरल के ओहदे पर तरक्की देंगे। तो जाहिर है कि उन्होंने जो फौज के अंदर जो अनरेस्ट हो रहा था सीनियर लोगों को ये होता है कि हमारा हक मारा गया, तो वो उनके लिए उन्होंने पोस्टें क्रिएट कर दी है। इसलिए कोई ऐसा वो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, मैं नहीं समझता। लेकिन यह कि ये बहरहाल एक ज्यादती है कि भाई एक बंदा जिससे CNC का कमांडर बन चुका हुआ है उसकी मुद्दत जो है वो अब इस तरमीम से शुरू होगी। कम से कम जो पिछला हिस्सा उसका है जो 2-2.5 साल गुजर गए हैं उसको शुमार करना चाहिए था। लेकिन यह कि यही रियायत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी है, या फरीद साहब को भी, और यही उन्होंने तीनों अफवाज के सरबराहान को दी है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो कल शाम से शुरू हुई है, हालांकि वो इस सीट के ऊपर 2-2 साल से बैठे हुए हैं। खासा कई लोग ऐसी ज्यादतियां या ऐसी हालत जो है ये पाकिस्तान में मुमकिन है, मतलब बांग्लादेश के जो और छोटे छोटे मुल्क है उनमें भी ऐसी नवाकत के फैसले नहीं किए जाते। खासा ये जो कुछ भी एक आपने देखा है चंद दिनों में सब कुछ किया गया, अब शोर डाल दिया कि 28वीं तरमीम भी आने वाली, तो उसमें बाकी कुछ रह गया अभी?
पता नहीं इनके जहन में क्या है, क्या कुछ चाहते हैं। अब जिनको आप 5-7 साल के लिए आपने फौज और मिलिट्री सारी हवाले कर दी है, वो जाहिर है उनके जहन में कुछ और प्लान भी होंगे, वो मंजूर करवाएंगे। अब चाहे 8वीं तरमीम आए या जिस तरह आर्मी एक्ट तब्दील किए जा रहे हैं, तो असेंबली धमाधम हाथ खड़े करी जा रही है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आ रही किसी किस्म की। जो पेश कर रहे हैं आर्मी एक्ट में, हमने ये तरमीम कर दी, वजीर कानून साहब पूरा हाउस खड़ा हुआ हाथ खड़ा कर रहा है उसके ऊपर। तो जहाँ ये सूरत हाल है वहां पता नहीं उनके जहन में क्या है, वो तो सब कुछ लेके आ जाएंगे 28वीं तरमीम के अंदर भी अपनी फेवर के लिए, या वो उनके लिए जो जिन्होंने इनको सियासत या का इख्तियार इनके हवाले किया हुआ है, और खुद बैकग्राउंड में जो है वो निगरानी कर रहा है। कोई नवाज शरीफ को भी आप देख रहे हैं दोबारा किसी जगह पे ये फिट करना चाह रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब को देखें, नवाज शरीफ साहब को आर्मी ने क्लियर कट एक ऐसा फैसला करवा दिया हुआ है कि अब वो मेंबर असेंबली रहकर खामोशी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। जो उनके साथी ग्रुप थे जिनके साथ उनका ज्यादा क्लोज माइंड सेटअप मिलता था या वो साथी शुमार होते, उनमें एक दो को जीतने दिया, बाकी को उन्होंने जीतने नहीं दिया। इसलिए वो लोग तो खामोश लग के बैठ गए हुए हैं। हसन इकबाल हो गया या अब्बासी साहब हो गए सर, शायद तो क्या नाम था उनका, बस रफीक अब्बासी वाला, या गुलाम दस्तगीर साहब अपने खौरम दस्तगीर साहब गुजरांवाले वाले, ये सारे लोग खामोश होकर बैठ गए। इसलिए नजर आ गया कि भाई इसके जिसके कंधे पे हम खुदकते थे, चढ़ के बोलते थे, वही अब खामोश है, तो हमने क्या बोलना। हाँ सर, ये कोई अदालतों से कोई इंतकाम लिया गया है? जिस तरह अदालतों के फैसलों से नवाज शरीफ मुतासर होता रहा और उसको बड़ा गुस्सा था, तो कोई ऐसी गेम भी डाली गई अंदर से कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, इनकी पावर ही खत्म कर दो? ये क्लियर हो गया था कि भाई आर्मी ने फैसला कर लिया हुआ था कि भाई इन लोगों को नहीं आने देना, और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी आपके जमाने में भी ऑफर दी थी कि आप हट जाए और आपके भाई को अपने इजलास में आने दें। उस वक्त तो वो नहीं माने थे, लेकिन बाद के हालात में मजबूर होकर उन्होंने इस पर हाँ कर दी। तो अब जाहिर है उनको भी ये बात समझ आ गई हुई है तो भाई मैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर असेंबली पा सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझे वोट पड़ने नहीं देगी एस्टेब्लिशमेंट। जरदारी साहब लीग ने हुकूमत करनी, जरदारी साहब बैठे रहेंगे या उनमें उनको भी कहीं? जरदारी साहब का देख लें, उन्होंने अपनी उन्हें सिर्फ अपनी सीट से गरज है, पार्टी से उन्हें गरज नहीं। उन्हें पता है कि सिंध के अंदर उन्होंने भुट्टो के नाम से जीतना है, उसमें उन्हें कोई रुकावट नहीं है। और मरकज के लिए उन्हें जाहिर है कि भाई किसी न किसी का सहारा लेना था, इसीलिए उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर नून लीग को सपोर्ट करके अपने आप की स्वास्थ्य क्लियर कर ली। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे वो कहते हैं कि जी हम इकरार में हम सीटें खुद जान के नहीं ले रहे, हम मिनिस्ट्री नहीं ले रहे, हुकूमत में नहीं आ रहे, उसकी कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है ना आने की। उसकी वजह ये है कि भाई उनके पास है ही कुछ पंजाब के ना, 2-4 बंदों के साथ कितनी सीटें उनको मिल जाएगी। हाँ सर, खैबर पख्तूनख्वा में जी खैबर पख्तूनख्वा में बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए, ये इस तरमीम के बाद कोई देख रहे हैं आप वहाँ पे भी गवर्नर? इम्कान तो मौजूद है, इम्कान तो मौजूद है। जिस तरह मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, वहां पर फिर वो ऐसी हुकूमत लेकर आएगी, गवर्नर राज के थ्रू लेकर आए या अपने तौर पर लेकर आए, जो जिनमें उनकी बात को जो है इम्पोर्टेंस दी जाए, और जिस तरह वहां पे वो कंट्रोल करना चाहते हैं हालात को सिक्योरिटी के नाम पे, उसको कंट्रोल कर सके। अभी तक जो जितना पीरियड गुजरा है उसमें वल्लभपुर साहब भी और नए वज़ीर साहब तो और उससे ज्यादा वो आए हैं कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की बात को नहीं चला रहे। आपको ये देखना है कि पंजाब के अंदर भी जो लाहौर का कोर कमांडर है, जो वो कहता है पाकिस्तान पुलिस या पंजाब पुलिस करने पर उनकी जो आला क़यादत है वो करने पर मजबूर हो जाती है, उसी को फिर फॉलो करना पड़ता है उनको ऑर्डर को। तो यही तो अगर पख्तूनख्वा वाले उस टर्फ पर चल पड़े तो फिर तो बात बन जाती है, लेकिन अगर नहीं चलता है तो फिर जाहिर बात है कि वो सिक्योरिटी के बारे उन्होंने मर्द फौजी रहे हैं ज्यादा, तो इसलिए उन्होंने फिर अपने तर्ज हुकूमत जो है जिसको भी चाहिए, चाहे वो गवर्नर आज लाए या जो भी तरीका अख्तियार करें, वो वहां पर हुकूमत की तब्दीली के इम्कान मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे जनाब अरफान अहमद खान साहब, जर्मनी के मतलब भी सूरत हाल आपको आगाह कर रहे थे, मगर तकलीफ दे पाकिस्तान के हालात हैं।
और आने वाले दिनों में मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि आप याद किया करेंगे जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े